हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश ग्रामर ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कल मैंने पढ़ा था लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। तो 26 लेटर्स में से कितने लेटर्स वोवेल होते हैं और कितने लेटर्स कॉन्सोनेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, देयर आर 26 लेटर्स in alphabet। तो इंग्लिश के अक्षरों में यानी कि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश वर्णमाला में, अल्फाबेट में। अब हमें देखना है कि इंग्लिश वाले लेटर्स में कितने वावेल होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। तो देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में देयर आर 5 vowel। देयर आर 5 vowel A, E, I, O, U। तो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वावेल होते हैं, यानी कि जो 26 लेटर्स हैं उसमें 5 वावेल होते हैं A, E, I, O, U। अब हमें जानना है कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। कॉन्सोनेंट देयर आर 21 कॉन्सोनेंट। अब देखिए कौन कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं। V, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा वावेल यानी कि जो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं उसमें से 5 वावेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो A, E, I, O, U ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे वावेल हो गए। और शेष जितने भी बचेंगे B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। इसमें से आप लोग देख रहे होंगे कि जो लेटर्स वावेल में दिए गए हैं वो लेटर्स आपके कॉन्सोनेंट में नहीं दिए होंगे। तो आप इसे काउंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के देख लीजिएगा कि 21 कॉन्सोनेंट इसमें हो गए और इसमें 5 वावेल इसमें हो गए। तो अब हमें पता चल गया कि वावेल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। अब चलिए अगली टॉपिक है हमारी आती है। अब लेटर्स के बारे में हमें पता चल गया। अब अगली टॉपिक हमारी आती है वर्ड।
व्हाट इज वर्ड, यानी कि वर्ड होता क्या है, शब्द होता क्या है। शब्द, तो शब्द की डेफिनेशन जो होगी वो होगी ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर which makes a complete and clear sense। तो देखिए वर्ड की डेफिनेशन होती है ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर which makes ए कंप्लीट एंड क्लियर सेंस। इसका हिंदी में अब देख लीजिए क्या होता है, हिंदी में होगा वर्डों का ऐसा समूह जिसका कोई स्पष्ट अर्थ हो, शब्द कहलाता है। तो देखिए वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई स्पष्ट अर्थ हो उसे या अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। ठीक है, तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई स्पष्ट अर्थ हो शब्द कहलाता है। आर यू क्लियर? आप सभी को क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल में जैसे लिखा है KING, तो ये अभी लेटर्स हैं क्योंकि के एक लेटर है, ING ये सारी चीजें क्या है, अलग अलग हैं। और जब इन्हीं वर्णों का एक समूह यानी कि एक ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा, KING किंग। और किंग का अर्थ क्या होता है, किंग का अर्थ क्या होता है, राजा। किंग का अर्थ होता है राजा। तो पहले ये क्या था, पहले ये हमारा लेटर था और अब ये क्या बन गया, वर्ड यानी कि शब्द बन गया। तो जो लेटर्स यानी कि वर्ड जो होते हैं, वर्डों का ऐसा समूह जिसका कोई स्पष्ट अर्थ हो शब्द कहलाता है। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए लिखा है BOY, अभी ये लेटर्स के रूप में है, लेकिन जब हम इसे ग्रुप बनाएंगे यानी कि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉय। और बॉय का मतलब होता है लड़का
तो पहले ये लेटर था, उसके बाद वर्ड हुआ, और उसके बाद अब क्या हो गया, इसका स्पष्ट अर्थ भी निकल रहा है। क्या हो रहा है, बॉय का मतलब होता है लड़का। तो पहले वर्ड था, वर्डों को जब हमने मिलाया तो क्या बन गया, शब्द बन गया। लेटर्स का जब हम ग्रुप में कन्वर्ट हमने कर दिया तो क्या बन गया, वो शब्द बन गया। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा सेंटेंस, कि सेंटेंस होता क्या है। अब आप सभी को समझना है कि वर्ड के बाद अब सेंटेंस कैसे बनता है। पहले हमने सीखा कि वर्डों को मिला के शब्द बना, अब हम देखेंगे कि शब्दों को मिला करके क्या बनेगा, वाक्य बनेगा, यानी कि सेंटेंस बनेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी सेंटेंस, वाक्य। तो सेंटेंस की डेफिनेशन होती है बच्चों, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड which makes a complete and clear sense. A sentence is a group of words which makes a complete and clear sense. इसकी हिंदी होगी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई स्पष्ट अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब देखिए हिंदी में हम लिख दे रहे हैं, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ होता है, उसे वाक्य कहते हैं। लेटर्स को मिला के वर्ड बना। अब हम देखेंगे कि वर्ड को मिला के, वर्ड का ग्रुप बना के कैसे सेंटेंस बनता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में लिखा है किंग, तो किंग मतलब क्या होता है, किंग क्या है, वर्ड है, और किंग का अर्थ होता है राजा। किंग मतलब होता है राजा। अब ये पहले तो शब्द था, अब हमने कई शब्द को मिला के राजा से हमने एक वाक्य बना दिया। जैसे मान लीजिए मैंने वाक्य बनाया, He was a great king. वह एक महान राजा था। तो यहाँ पे जो किंग शब्द है ये पहले शब्द था और हमने एक क्या बना दिया, पूरा एक सेंटेंस बना दिया। अब जैसे मान लीजिए एप्पल मतलब होता है, एप्पल में होता है सेब, एप्पल का अर्थ होता है सेब, और सेब से मैंने मान लीजिए हिंदी में एक वाक्य होता है सेब, तो हिंदी में जो शब्द है वो क्या है, सेब। और सेब मैंने कहा सेब बहुत मीठे हैं, तो सेब पहले तो शब्द था और सेब से अब मैंने वाक्य बना दिया कि सेब बहुत मीठे हैं। ठीक उसी प्रकार से किंग था
और किंग पहले वर्ड था, अब पूरा मिला के क्या बन गया, सेंटेंस। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल और देख लीजिए। बॉय है वर्ड यानी कि शब्द, और बॉय से मैंने एक वाक्य बनाया, कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा ही, हिज, मैंने कहा राघव इज ए फुलिश बॉय। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पे पहले शब्द था, तो बॉय में क्या होता है, लड़का। तो मैंने एक बॉय पे एक सेंटेंस बनाया, राघव इज ए फुलिश बॉय, यानी कि राघव एक मूर्ख बच्चा है या राघव एक मूर्ख लड़का है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया, सेंटेंस बन के तैयार हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारी है, आती है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के भाग, इसकी हिंदी होती है वाक्य के भाग। अब हमें देखना है कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सेंटेंस के देखें, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कौन कौन से? पहला हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है विषय। दूसरा हमारा आता है प्रेडिकेट। इसका मतलब होता है विधेय। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है, कर्ता, यानी कि विषय, जिसके विषय में बताया गया है। तो जैसे आप सभी को मैं बता रही हूं कि सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट का हिंदी में होता है विषय। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यानी कि किसी वाक्य में जब किसी के विषय में कुछ कहा जाता है तो वो क्या होता है, कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। तो यहां पे देखें, इसकी हिंदी होगी जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब दूसरा हमारा आता है विधेय। विधेय क्या होता है, विधेय में वे सारी चीजें आती हैं, वाक्य का वह भाग जो क्रिया पर निर्भर होता है। वाक्य का
वाक्य का वह भाग जो क्रिया पर निर्भर होता है, जो क्रिया पर निर्भर होता है, क्रिया पर निर्भर होता है, सब्जेक्ट यानी कि वाक्य के कर्ता को छोड़कर सभी वाक्य के कर्ता को छोड़कर शेष भाग प्रेडिकेट यानी कि विधेय होता है या विधेय कहलाता है। आप विधेय कहलाता है लिख दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। विधेय कहलाता है। तो देखिए बच्चों, पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के भाग, देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के दो भाग होते हैं। एक होता है पहला हमारा सब्जेक्ट यानी कि विषय, और दूसरा हमारा होता है प्रेडिकेट यानी कि विधेय। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाए या जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कि मेन टॉपिक, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। और दूसरा हमारा होता है विधेय। तो वाक्य का वह भाग जो क्रिया पर निर्भर होता है, क्रिया पर जैसे कि निर्भर होता है, जैसे कर्ता द्वारा, सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया जा रहा है वे सारी चीजें, और कर्ता को छोड़कर, जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जा रहा है उसको छोड़कर शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। यानी कि सब्जेक्ट में जिसके बारे में बताया गया है वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को छोड़ के जितनी भी सारी चीजें आएंगी वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल में राधा जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए, राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा एक गाना गाती है। तो हम वाक्य में किसके बारे में बात की गई है, राधा के बारे में। किसके बारे में बात की गई है, राधा के बारे में बात की गई है। तो राधा क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, राधा सब्जेक्ट हो गई। और कर्ता को छोड़कर, जैसे कि बताया गया है, वाक्य के कर्ता को छोड़कर शेष भाग क्या होता है हमारा, प्रेडिकेट होता है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई, प्रेडिकेट हो गई। और मैंने पहले लिखा था वाक्य का वह भाग जो क्रिया पर निर्भर होता है। तो सिंह जो राधा है, जो वाक्य का कर्ता यानी कि राधा है, राधा के बारे में बात की जा रही है कि राधा गाना गाती है। तो जो राधा काम कर रही है वो काम किस चीज का कर रही है, गाना गाने का। राधा जो काम कर रही है बच्चों वो किस चीज का कर रही है, गाना गाने का काम कर रही है। तो राधा क्या हुई हमारी, राधा हमारी सब्जेक्ट हो गई और सारी चीजें क्या हो गई, प्रेडिकेट हो गई। दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है द मदर
cooks to food. माता जी खाना पकाती हैं, माता जी खाना पकाती हैं। तो यहाँ पे देखिए बात किसके बारे में की जा रही है? माता जी के बारे में। किसके बारे में बात की जा रही है? माता जी के बारे में। तो ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और ये हमारा क्या हो गया? प्रेडी। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रेडिकेट। तो देखिए बच्चों, हमने आज का जो हमारा थीम था, जो आज की हमारी टॉपिक थी, वो था वर्ड। तो आज मैंने पहले तो पढ़ा लेटर्स, लेटर्स में वावेल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। उसके बाद में मैंने पढ़ा कि वर्ड क्या होता है, यानी कि शब्द क्या होता है। तो हमने जाना कि वर्डों को मिला के शब्द बना। और फिर उसके बाद में हमारी अगली जो टॉपिक थी वो क्या था? सेंटेंस था। तो सेंटेंस, जैसा कि मैंने बताया कि वाक्य को शब्दों का जो समूह होता है, शब्दों का जो समूह बनता है, उसी से क्या बनता है? वाक्य बनता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ होता है, वो क्या होता है? वाक्य होता है। उसके बाद में हमने सीखा कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है? तो पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के भाग। तो वाक्य के भाग में हमने पढ़ा कि वाक्य के दो भाग होते हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट यानी कि विषय, और विधेय, प्रेडिकेट यानी कि विधेय। तो सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा गया वो क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। और सारी चीजें कर्ता को छोड़कर, सब्जेक्ट को छोड़कर जितनी भी सारी चीजें हुई वो क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट हो गया। उसके बाद में हमने एग्जाम्पल के द्वारा हमने सीखा कि कैसे सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ड और सेंटेंस क्या होता है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कल हमारी टॉपिक होगी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कल हम आपको अगली टॉपिक सेंटेंस के काइंड्स के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।